हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अलजेब्रा के आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज के जैसा वीडियो नहीं देखा होगा। ट्रिक भी आपको ऐसी बताऊंगा कि मात्र 10 सेकंड में आंसर ले आओगे और इन प्रश्नों के लिए क्या ट्रिक रहती है वो भी सीख जाओगे। दो टाइप सिखाऊंगा। पहला टाइप है जिसमें यहाँ भी पावर है और यहाँ भी पावर है। दूसरा टाइप होगा जिसमें यहाँ पावर नहीं होगी, यहाँ पे पावर दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से सीखें। देखो, यहाँ पे x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 बराबर 11 दिया गया है। ठीक है। और x की पावर 99 माइनस 1/x की 99 पूछा गया है। तो याद रखना, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख लेना। 11 को लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर कर देना है और माइनस में पूछा है तो -4 कर देना है। और अगर प्लस में पूछता तो प्लस का 4 कर देते, माइनस में पूछा तो माइनस का 4। इतना काम आपको करना है, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, 11 का स्क्वायर करोगे आप 121 होगा, माइनस करोगे 4, कितना आएगा 117। क्या ये 117 आंसर है? ये 117 आंसर नहीं है। ये आंसर कब होगा? जब आप इसके ऊपर वर्गमूल का साइन लगा देंगे। अब ये सही जवाब है, याद रखना। क्लियर होगी ना बात? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखोगे, धमाकेदार वीडियो होने वाला है आज का। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा, यहाँ पे ये एक बेसिक है आपको सिखाने के लिए। ठीक है। आपको करना क्या हो, ये जो के मान है ना, के का मान यहाँ पे लिखिए। ये दोनों तरफ पावर होती है ना, उसी लिए के का मान लिखना है। के का स्क्वायर कर देना है। प्लस में पूछा तो प्लस का 4 और माइनस में पूछा तो माइनस का 4। लेकिन ये आंसर कब होगा? जब इसके ऊपर आप वर्गमूल का साइन लगा दोगे। पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद वर्गमूल का साइन हमने लगाया था, तभी सही जवाब होगा। याद रखना इस बात को। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर 7, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। इधर भी पावर है और इधर भी पावर है। तो आपको ये जो k का मान है ना 7, इसको लिख लेना है। इसकी पावर 2 करेंगे, माइनस में पूछा गया तो -4 करेंगे और पूरे के ऊपर वर्गमूल लगाएंगे। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो 7 का स्क्वायर आपने किया तो 49 माइनस करिए 4। ठीक है। अब 49 में 4 को माइनस किया तो 45। लेकिन आंसर कब होगा सही? जब इसके ऊपर आप वर्गमूल लगा देंगे। अब ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, x की पावर 128 प्लस 1/x की पावर 128। आपको कुछ नहीं करना, ये जो k का मान है इसको लिखिए। इसकी पावर 2 करेंगे, माइनस में पूछा गया तो -4 कर दो। 9 की पावर 2 का मान 81, माइनस करना है 4। 81 में से 4 को माइनस करेंगे 77 आएगा। लेकिन ये आंसर कब होगा? जब इसके ऊपर आप वर्गमूल का साइन लगा देंगे, तब ये आंसर होगा। तो ये हम वर्गमूल का साइन कब लगाते हैं? जब हमारा दोनों तरफ पावर हो। ठीक है, तब लगाते हैं, वरना नहीं लगाएंगे। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यहाँ पे देखो क्या करना है, के का मान लिखना है जो कि 7 है। पावर 2 करेंगे, प्लस में पूछा गया है तो प्लस का 4 करेंगे। ठीक है। दोनों तरफ पावर वाला सवाल है। 7 की पावर 2 का मान 49, प्लस का करिए 4, 49 में 4 जोड़ दो 53। लेकिन आंसर कब होगा भाई? जब वर्गमूल का साइन लगेगा तब आंसर होगा। तो हमने यहाँ वर्गमूल का साइन लगा दिया, आंसर आ गया। तो ये तो हमने अभी तक क्या सीखा? ये सीखा है हमने टाइप 1 का सवाल। अब देखेंगे टाइप 2 के सवाल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अब हम क्या सिखा रहे हैं आपको? टाइप 2। याद रखना, ये टाइप 2 के सवाल हैं। टाइप 2 के सवाल। अब टाइप 2 में आप देखोगे इधर तो पावर नहीं है, इधर दी गई है ना। तो सबसे जरूरी बात है यहाँ पे साइन, यानी कि प्लस प्लस का साइन है, मतलब यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। तो दोनों जगह प्लस है तो आपको माइनस करना होगा, और यदि दोनों जगह माइनस है तो आपको प्लस करना होगा। एक जगह प्लस है, दूसरी जगह माइनस है, तो भी आपको प्लस करना होगा। पहले माइनस है, बाद में प्लस है, तो भी आपको प्लस करना होगा। इसको याद रखना भी आसान है। जब दोनों जगह पे प्लस होगा तभी माइनस करना है, वरना सभी जगह प्लस करना है। आसान है, याद रखना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो के का मान है इसे लेंगे 4। ठीक है। पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे। ठीक है। दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है तो माइनस करेंगे। अब इसमें एक बात याद रखना कि यहाँ पे पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है। इसके लिए अलग अलग थोड़ा सा लॉजिक होता है। पावर 2 है तो हमने पावर 2 कर दिया, माइनस भी 2 ही करेंगे। तो 4 की पावर 2 का मान 16, माइनस कर दो 2, आंसर आएगा 14। ये आपके सवाल का सही जवाब है।
अब इसके ऊपर वर्गमूल का साइन नहीं लगाना। वर्गमूल का साइन कब लगाते थे? जब दोनों जगह पावर होता था, यहां भी और यहां भी। बात समझ में आ गई है ना? नीचे एक और एग्जांपल है, इस के मान को लिखिए 4। पावर 2 वाला सवाल है तो पावर 2 करिए। अब एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, तो आपको प्लस करना है। पावर 2 है तो 2 ही प्लस करना है। तो 4 की पावर 2 का मान 16, प्लस करिए 2, आंसर कितना आया? आंसर आया 18। ये आपके सवाल का हुआ बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या? देखो k का मान लिखिए, k का मान 2 है, इस बार पावर 3 है। पहले पावर 2 थी तो हमने पावर 2 रखा, पावर 3 है तो पावर 3 रखेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों जगह प्लस है तो क्या करना है? माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जब पावर 3 का सवाल होता है तो यहां भी पावर 3 करेंगे, तो यहां पे जो संख्या लिखेंगे इस 3 का इस वाली संख्या से, यानी कि जो k की संख्या है उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 3 का मान होता है 8, माइनस करेंगे उसमें से 6, सही जवाब आ जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2। ये आपका सही जवाब आ गया, आपका आंसर आ गया। नीचे एक और एग्जांपल है, k का मान लिखिए 5। जब पावर 3 है तो यहां भी पावर 3 करेंगे, दोनों जगह माइनस है तो क्या करना है? प्लस। ठीक है, जब 3 है ना पावर, तो यहां पावर 3 कर दिया, इस 3 का इस के मान से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहां किया था। तो 3 पंजे 15, 5 की पावर 3 का मान होता है 125, प्लस करना है 15, आंसर हो जाएगा 140। ये आपका आंसर हो जाएगा। सब सवाल 5-5, 10-10 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है, सभी सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अब ये जो पावर 4 वाला सवाल है, इसको क्या करेंगे? जब पावर 4 होगी या पावर 5 होगी, पावर 2 का और पावर 3 का सीख लिया। जब पावर 4 है ना, तो पावर को 2 और 2 में अलग कर लो। 2 और 2 4 ही तो होता है। चलिए, के का जो मान है उसे लिखिए 3। अब इसकी पावर 4 नहीं है, आपने 2 और 2 में अलग कर ली है। अब इसकी पावर मानिए 2, तो जब 2 पावर होती है तो इसकी पावर भी 2 करेंगे, दोनों जगह प्लस है तो माइनस भी 2 करेंगे। जब पावर 2 होती है तो यहां भी 2 करते हैं, यहां भी 2 करते हैं। 3 की पावर 2 का मान 9, माइनस करो 2, कितना आ गया? 7 आ गया। अभी ये आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमने एक ही 2 तो रखा है, दूसरा 2 तो बच गया। ये जो दूसरा 2 है, ये 7 आया है ना, इस 7 के ऊपर रखिए दूसरे वाले 2 को। ठीक है, दोनों जगह प्लस है तो माइनस का 2, 7 की पावर 2 का मान कितना रहेगा भैया? 49, माइनस करिए 2। अब आपका सवाल का आंसर आया 47। ये हुआ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, हमने पहले 2 रख के सॉल्व किया, फिर दूसरा 2 बचा था उसको रखने के बाद सॉल्व किया। आंसर आ गया ना? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। पावर इस बार 5 है ना, तो इस 5 पावर को 2 और 3 में अलग कर लीजिए। ठीक है, तो k का मान लिखिए 3। अब पावर कितनी है? पहले 2 मान लीजिए, तो 2 पावर है तो यहां भी 2 करेंगे, दोनों जगह प्लस है तो माइनस का 2 करेंगे। तो 3 की पावर 2 का मान 9, माइनस किया 2, कितना आ गया? 7 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब पावर कितनी है? 3, तो इसी 3 को लिखिए, पावर 3 है तो पावर 3 करिए। जब हम पावर 3 करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों जगह प्लस है तो माइनस करना है। जब पावर 3 होती है तो यहां भी पावर 3 लिखना है, और इस 3 का इस के मान से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, सिखाया है। तो 3 तिया 9। ठीक है, 3 की पावर 3 का मान 27, माइनस कर दिया 9, कितना आया? 18। ये हो गया समीकरण 2। ये फर्स्ट और 2। अब समीकरण फर्स्ट का मान 7 था, 2 का मान 18 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 18 का 7 से गुना करेंगे 126 आएगा। ठीक है, सही आंसर के लिए इसमें से हमेशा 3 माइनस कर देना, हमेशा 3। आपका सही जवाब मिल जाएगा 123। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो पावर 4 हो या पावर 5 हो, कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, बस लाइक का बटन दबा दो भाई, तगड़ा वाला। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।